नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कांवड़ मार्ग को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया था, जिस फैसले पर लगातार रिएक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। और अब योगी आदित्यनाथ के फैसले को लेकर राकेश टिकैत का बयान सामने आया, तो वहीं राकेश टिकैत के बयान पर जो ठेले वाले हैं, जो रेडी लगाने वाले हैं, जो आम दुकानदार हैं, उन्होंने राकेश टिकैत को जवाब भी दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो क्या है पूरा माजरा, क्या कहा राकेश टिकैत ने और क्या मिला उन्हें जवाब, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार ने जो फैसला लिया, उसे लेकर अब उनकी चौतरफा, अगर आप कहेंगे कि बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि कांवड़ मार्गों पर मौजूदा दुकानों के मालिकों को अपनी नेम प्लेट बाहर लगानी होगी। इसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने अब बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है, उसका आविष्कार क्यों नहीं कर रही है। जनता को इस एजेंडे से बचना चाहिए। मुजफ्फरनगर में मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि जनता को इस सरकार के एजेंडे से बचना चाहिए। नॉन वेज हिंदू भी खाते हैं, सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है, फिर ये लोग उसका बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान का नमक यहाँ के लोग खा रहे हैं, उसका भी बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि उसके भी तो मुस्लिम भी जो है खोद कर बाहर निकालता है। बीजेपी वाले हल्फनामा दे रही हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। आने वाले चुनाव में जनता इन्हें इनकी हरकतों का जवाब जरूर देगी। तो वहीं इस मामले पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं राकेश टिकैत, जरा आप खुद सुनिए। ये इंटेंशन नाम लिखवाए जा रहे हैं। जो सरकार है बीजेपी की, ये चाहते हैं कि जातिवाद का जहर समाज में घुला रहे हैं। क्या जो हिंदू समाज के लोग हैं वो नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करते? क्या बीजेपी के लोग ये एफिडेविट देंगे कि हमको नॉनवेज नहीं खाना? क्या कल सब जगह ये चीजें नहीं जाएगी? स्कूल में भी जाएगी, किताबों पे भी जाएगी, ब्लड बैंक में भी जाएगी, हर जगह क्या जातियां लिखी जाएगी? सब भारतीय हैं। जिसको जो इस्तेमाल करना है वो कर सकता है। और ये सबको पता है कि ये महीना जो चलता है इसमें नॉन वेज का इस्तेमाल करते नहीं। जो कांवड़ मार्ग है उसमें कोई बनाता ही नहीं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी के भी ढाबे होटल हो, कोई बनाता ही नहीं। सबको पता है उनकी बिक्री नहीं होगी, उनका होटल बदनाम हो जाएगा। लेकिन किसी आदमी को पर्टिकुलर चिन्हित करना वो इत्तेफाक नहीं है, वो इंटेंशन है। और ये मुजफ्फरनगर, ये जो पूरा क्षेत्र लगता है, पहले ये 2013 में ये चीजें झेल गया, तो अब नहीं लगता कि इस पर दोबारा यहाँ पे कोई ट्रायल होगा। उनको कोई और इशू नहीं मिल रहा तो कह लगे यही ले लो, फिर हिंदू मुस्लिम का राग अख्तियार कर लो। यहाँ तो 6000 मुकदमे लोगों ने झेल लिए, कोई उनको छुटाने नहीं आया, अपने आप समझौते करे लोगों ने। और जहां तक कांवड़ मार्ग है वहां पे मुस्लिम समाज भी काम करता है, वहां पे वो सेवा करता है, वो करता है। क्या पुरकाजी में वहां का जो चेयरमैन है वो मुस्लिम है, अपने हदबंदी से दूर जाकर भी वो पूरा काम कर रहा। क्या अपने काम पे भी लिखना पड़ेगा कि मैं मुस्लिम हूं और मैंने सारा काम में करा? जितना लाइटिंग का जितना काम है पुरकाजी से वहां से लगाकर बॉर्डर से सारा वही करता है, तो उसको भी सम्मानित कर दो। उस पर भी लिख दो ना, ब्लड बैंक पे भी लिख दो कि ये किसका है। डॉक्टर पे भी लिख दो, डॉक्टर बढ़िया होगा तो इलाज वही आदमी करवाता है, उसकी वहां फिर जातियां नहीं पूछता कि इसकी क्या जातियां हैं। तो फिर तो आने वाले टाइम पे तो हर आदमी को अपनी जाति लिखनी पड़ेगी। क्या उससे ये देश बच जाएगा? क्या जब वोट लेते हैं उस पर भी लिखते हैं कि कौन सी किस जाति की, मुझे इस जाति का नहीं चाहिए, इस जाति की चाहिए? ये परंपराएं गलत है। तो जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पर जो है राकेश टिकैत जो है इस मामले को लेकर जमकर जो है बयानबाजी करते नजर आ रही है। काफ़ी कुछ जो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है इस तरीके से भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। वो ये भी कह रही है कि जो कह रहे थे कि बीजेपी चाहती है कि जातिवाद का जहर समाज में घुल जाए, इस वजह से वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक पे नाम लिख दो, डॉक्टरों को भी अब अपनी जाति बतानी चाहिए, डॉक्टर भी अब अपना नाम लिखो, अब सब अपने नाम लिखकर अपनी जाति जो
है बताए और उसके बाद जो है काम चले, इस तरीके से कैसे काम होगा। ब्लड भी अगर किसी का है तो उस पर भी नाम लिख दो तो उसका ब्लड भी यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे अगर हर व्यक्ति अपनी जाति लिखने लगा, हर व्यक्ति अगर अपनी चीज़ें करने लगा तो इनको तो काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाएगी। ये बातें इन्हें समझनी चाहिए। तो ये बातें जो इनके द्वारा कही गई है। अब इसी बीच अब आपको बता दें कि जो लोकल वेंडर्स हैं एक्चुअली में जिन्हें दिक्कत होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर, वो तो योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले की अगर आप कहेंगे कि तारीफ़ कर रही हैं। वो कह रही है कि ये फैसला किसी हिंदू या मुसलमान के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये फैसला ही सुनिश्चित करने के लिए है कि जो कांवड़िया खा रहे हैं, किसके यहाँ से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए। और इस वजह से किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की कोई अगर आप कहेंगे कि उनका कहना है कि दुकानदारी में कोई गिरावट नहीं है, किस तरीके की कोई परेशानी नहीं है। तो लोकल वेंडर्स जो है अलीगढ़ के, उनका बयान भी सामने आया है। ज़रा देखिए क्या कुछ कहना है उनका। प्लेट्स ये है कि वो नाम हर आदमी को ये जानकारी होती है किसकी दुकान है किसकी दुकान नहीं है। ये इंस्पेक्टर साहब के आदेश पर, कुआरसी थाना इंस्पेक्टर साहब के आदेश पर ये पर्ची और नाम वाली वो लगाई जा रही है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है, अभी एक आदेश जारी किया है कि हर फुटपाथ पर लगी ढकील पर ये नाम और नंबर मोबाइल ये सब होना चाहिए। हर किसी को ये मालूम पड़े ये किस मालिक की दुकान है, इस शॉप का मालिक कौन है, ये सबको जानकारी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया पहल हो रही है और दुकानदारी भी बढ़ रही है। इससे आदमी को ये जानकारी हो रही है कि ये किसकी दुकान है, किससे सौदा लेना है, किससे वो है। मेरी दुकान फल की है, मुझे 15-16 साल हो गए यहाँ लगाते हुए। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे जो सावन का महीना चल रहा है और बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं हो कि वो वैसी हो, कोई बात हो ऐसी हो। और ये ग्राहक नहीं है कि हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जैसे आते हैं बहुत से ऐतराज मानते हैं कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मोहब्बत से ग्राहक आते हैं। ये सावन का महीना चल रहा है ना, इसलिए आए हैं लोग। ये बढ़िया बात है, ये तो सिक्योरिटी और मालूम पड़ेगी सबको कि कैसा आ रहा है यहाँ पे। ये पुलिस द्वारा लगाए हुए हैं इस टाइम। कल आए थे पुलिस वाले, आज भी आए हैं और लगा के जा रहे हैं सबकी तरफ यहाँ पे ढकेल। तो बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, ये लगा के गए हैं सबकी ढकेल। मालूम तो पड़ रहा है ग्राहक को कौन कैसा आदमी है कैसा नहीं है। व्यवहार भी अच्छा है। हाँ, जैसे हो रहा है आदमी ये नहीं पूछता कि कौन बिरादरी है, कोई ऐसा नहीं है। तो बढ़िया बात है। दुकान हमारी बहुत बढ़िया है भैया, आपको कहें कि वैसा बात हो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान कोई बात नहीं है। तो जैसा ग्राहक आता है पर लेके जाता है हमारे पास। त्यौहार तो बिहार की दुकानदारी है हमारी। तो जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि किस तरीके से जो लोकल्स वेंडर हैं वो इसे लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार की अगर आप कहेंगे तारीफ कर रही हैं और कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। उल्टा योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो ये काम किया है ये बहुत बढ़िया काम है, हमारा काम भी इससे बढ़ रहा है, तो हमें कोई इससे परेशानी या कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अलीगढ़ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दीनानाथ यादव का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं दीनानाथ यादव, जो भी जरा सुने। सरकार के निर्देश के क्रम में जो सावन मास में कांवड़ियों के जो मार्ग हैं जनपद में हमारे रामघाट से अखिलेश्वर महादेव और रामघाट से खैरेश्वर महादेव 2 स्पेशल मार्ग हैं, जिस पे ऑलरेडी हम पहले ही सारे जो भी खाद्य कारोबार कर्ताओं के ठेले खोमचे दुकान हैं उनके निरीक्षण कर चुके हैं। उनको सामान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के, साफ सफाई के, अपने प्रोपराइटर के नाम डिस्प्ले करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। बाकी हमारी 5 टीमें स्पेशली आने वाले समय में वहाँ पे रेगुलर पर डे तैनात रहेंगी, जो कि उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करेंगी और शासन के निर्देशों का अक्षरशः 100% पालन हम करते रहेंगे। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि हलाल से जो टैग्ड सामग्री है, खाद्य सामग्री है, इसके भंडारण, निर्माण और वितरण पर प्रतिबंध है। इस पे पूर्व में भी विभाग कार्रवाई किया है और आज से भी हमारी पूरी टीम, पूरे लोग, ऑफिसर्स लग करके पूरे जनपद में इस पे सघन निरीक्षण और निगरानी कर रहे हैं और कहीं भी ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जाएगा तो सुसंगत धाराओं में नियमानुसार उस पर कार्रवाई हम सतत करते रहें। हाँ, हम इसके संदर्भ में जो शासन से हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसके अनुरूप हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उनको प्रोपराइटर के नाम डिस्प्ले, जो कि उनको लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्राप्त हैं, और डिस्प्ले करने के जनरल इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं कि वो हमारे पंजीकरण को डिस्प्ले करेंगे। ये एक्ट है, रूल है हमारा, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। बाकी जो भी निर्देश होंगे शासन के उसको भी करेंगे।
तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन ने जैसे इंस्ट्रक्शन हमें दिए हैं कि शॉप्स का जो है इंस्पेक्शन आपको करना है, कांवड़ रूट का इंस्पेक्शन करना है, और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो फॉलो हो रहा है कि नहीं वो देखना है, दुकानों पर नेम प्लेट है कि नहीं वो देखना है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से दुकानों पर नेम प्लेट जो है वो भी अश्योर्ड किया गया है और इसे लेकर काम जो है किया जा रहा है। बता दें आपको कि दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों से उनके मालिकों का नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा। इसे लेकर अभी विवाद भी हो रहा था। इसी तरह के आदेश को पूरे यूपी में लागू कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस का कहना था कि नाम प्रदर्शित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी कांवड़िये के मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। वहीं शुक्रवार को यूपी के जो आपको बता दें कि यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ राकेश टिकैत है कि इस मामले को लेकर बयान दे रही है, चीज़ें कह रही है, तो दूसरी तरफ लोकल वेंडर्स हैं वो इस फैसले को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रही हैं, जो राकेश टिकैत के लिए बड़ा झटका है क्योंकि इस मामले को लेकर राजनीति करना चाह रहे हैं। लेकिन लोकल वेंडर जिन्हें इस बात से एक्चुअल तकलीफ होनी चाहिए वो इस फैसले की सराहना कर रही हैं, इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बेहतर और बेहतरीन फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।